जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। पामगढ़ तहसील के नायब तहसीलदार अभिजीत राजभानु के गुंडागर्दी चरम सीमा पर। आपको बताते चले, यह पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ तहसील की है, जहां अवैध खनन करने वाले और बिना रॉयल्टी भवन सामग्री ले जाने वाले वाहन शासकीय भूमि बेजा कब्जाधारियों से वसूल कर रहे हैं पैसे। पत्रकारों के द्वारा लगाए गए तनौत कमरीड डेरा बेजा कब्जाधारियों के संबंध में आवेदन पर केवल नोटिस जारी कर पैसे खाकर शांत बैठ गए हैं। तहसीलदार का और एक नया ताजा मामला निकलकर सामने आ रहा है। शनिवार की बात है, खरौद रोड बजरंग पेट्रोल पंप के सामने पामगढ़ तहसीलदार BL के द्वारा 4 से 5 ट्रैक्टर को वहां रोककर 10-10 हजार वसूलने की बात सामने आई है। जब इस संबंध में पत्रकार ओम प्रकाश कश्यप ने इस बात की सच्चाई जानने के लिए नायब तहसीलदार अभिजीत राजभानु से फोन किया तो फोन रिसीव नहीं किया और कई मामलों में 4-5 दिन पहले भी उनको कॉल किया गया था। कुछ और मामलों को लेकर इस तहसीलदार के रवैये से सभी लोग परेशान हैं। किसी भी व्यक्ति का फोन अटेंड नहीं करते। यह तहसीलदार जब पत्रकार के द्वारा मैसेज भेजा गया तो नायब तहसीलदार का कहना है कि मैं फोन उठाऊं या ना उठाऊं, यह मेरा विवेक अधिकार है बोलकर पत्रकार को धमकी दिया गया। फिर सीनियर तहसीलदार BL को जब अवैध वसूली मामले की पत्रकार के द्वारा अवगत कराया गया तो तहसीलदार का कहना है, हाँ मैं सवेरे गया था, शनिवार को मेरे द्वारा ही रोका गया था ट्रैक्टरों को, लेकिन सभी के पास रॉयल्टी था और जब पत्रकार ने उन ट्रैक्टर वालों से जाकर पता किया तो उन लोगों के पास किसी भी प्रकार की रॉयल्टी नहीं थी। 10,000 देने की बात की है। इससे साफ जाहिर होता है कि तहसीलदार के द्वारा 10-10 हजार लेकर सभी ट्रैक्टर को छोड़ने की बात सही है और इस संबंध में तहसीलदार बाइट देने के लिए कतरा रहे हैं। छत्तीसगढ़ जांजगीर नौकर राजा भारत से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। मेरा नाम ओम प्रकाश कश्यप है। मैं शिवरीनगर का रहने वाला हूं और ये शनिवार की बात है। पामगढ़ ब्लॉक अंतर्गत खरौद पेट्रोल पंप के सामने में पामगढ़ के तहसीलदार के द्वारा 6 से 7 ट्रैक्टर को रोक दिया गया था। सुनने में ऐसी आया और मेरे को फोन किया गया था एक व्यक्ति के द्वारा कि 6 से 7 ट्रैक्टर को रोके गए हैं और 16-17 ट्रैक्टर को रोके गए थे, लेकिन 4-5 ट्रैक्टर को मतलब खरौद के पेट्रोल पंप के सामने में रोका गया था। तो मेरे को बोला गया कि 8 से 10 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं बोलकर, और तहसीलदार साहब वहां से ट्रैक्टर को रोकवा कर चल दिए थे, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा 10-10 हजार रुपया लिया गया है। तो इस संबंध में मैं तहसीलदार साहब से और उच्च अधिकारी से यही कहना चाहूंगा कि ये अवैध वसूली करने वाले कौन व्यक्ति हैं, इसका जांच करते हुए, क्योंकि यह बात अधिकारियों के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गया है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, ये आखिर अवैध वसूली करने वाले, पैसा लेने वाले आखिर वास्तव में व्यक्ति हैं कौन, जो 10-10 हजार 8-8 हजार रूपये लेकर ट्रैक्टर को छोड़ा गया है। मैं डायरेक्ट क्लेम या मतलब तहसीलदार या कोई भी अधिकारी के ऊपर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन तहसीलदार साहब रोके थे, ये अपसेट अपने मुख से किए हैं। मैं गया भी था पामगढ़ BL साहू के पास, तो वो बोले भी कि मैं ट्रैक्टर को रोका था, लेकिन मैं रोक के चला गया था सिपाही को सौंप कर। उनके द्वारा पर्ची उनसे देखा गया कि उनके पास रॉयल्टी है कि नहीं है ट्रैक्टर वाले के पास, लेकिन तहसीलदार का कहना यह है उसके पास रॉयल्टी था तो हम लोग छोड़ दिए। लेकिन जब इस मामले को लेकर हम जब ट्रैक्टर वाले के पास गए तो उसके पास किसी प्रकार का रॉयल्टी नहीं थी। तो इस संबंध में हमने तहसीलदार साहब से या उच्च अधिकारी से यही कहना चाहेंगे, आखिर ट्रैक्टर तो तहसीलदार साहब रोके थे, तो लेकिन ये पैसा झोंकने वाले व्यक्ति कौन है, इसका उजागर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकारियों के ऊपर सवाल पैदा हो रही है, उठ रही है, और यह बहुत निंदनीय ही बात है। और बात रही तहसीलदार के फोन करने का, तो मैं नायब तहसीलदार को फोन किया था इस संबंध में कि अवैध वसूली करने वाले या ट्रैक्टर रोकने वाले कौन है बोलकर। तो नायब तहसीलदार ने भानु जी ने फोन नहीं उठाया था। उसके द्वारा 4-5 दिन पहले और मैं फोन किया था, उस संबंध भी फोन नहीं उठाया था। तो एक बार मैं मैसेज भी किया था कि तहसीलदार साहब आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो बोलकर। तो तहसीलदार साहब ने वो मेरा विवेकाधिकार है बोलकर मेरे को बोला गया कि मैं फोन उठाऊं या ना उठाऊं, ये मेरा विवेकाधिकार है बोलकर अभिजीत राजभानु के द्वारा मेरे को बोला गया मैसेज के द्वारा। तो मैं अभिजीत भानु जी
पब्लिक मैं यही कहना चाहूंगा कि उसका यदि विवेकाधिकार है तो हाँ सभी पब्लिक या कोई, मैं पत्रकार बाद में आऊंगा, लेकिन स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक को यह भी अधिकार बनता है कि किसी भी अधिकारी को यदि शासकीय नंबर अलर्ट जारी होता है तो किसी भी टाइम यदि इमरजेंसी रहेगा तो कॉल कर सकते हैं। यदि वो छुट्टी में था तो एक बार मैसेज के द्वारा या फोन के द्वारा, इतना दिनों से 4-5 दिन हो गए उसको कॉल कर रहा था, तो एक बार मैसेज भी कर लेना चाहिए था कि मैं अभी छुट्टी में हूँ, अभी मेरे को परेशान मत करो या फोन अटेंड मत करो, चाहे ऑफिस में जाके संपर्क कर सकते हो बोलकर। तो इससे साफ जाहिर होता है कहीं न कहीं अधिकारियों के भी मिली भगत इसमें बू आ रही है। पैसा नहीं हमारे घर 40 आज की गाड़ी दिख रही है। पकड़े हो तहसीलदार थाना चल दी, लेकिन गाड़ी ला नहीं रोकवाए तो पुलिस वाला तंग पैसा लेके आई तो तेरी जगह ही जाबो थाना बेच के। कहाँ के तुम? बाहर गाँव बारनावा पार्क नहीं ये देखो मैं अच्छा, ये वाला घाटा ना? घाटा हाँ। तो मतलब कैसे छोड़ दे? कौन मिल और ट्रैक्टर मतलब रखना 10,000 10,000 मांगा? हाँ 26 हाँ 26 का पैसा अभी दी से हाँ थोड़ा पीछे कहाँ हमारी करते भैया आस पास के खबरी दी सबरी भी करते हैं। हाँ हाँ